भारत में दो ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया का किंग बनाने का सपना देखा था और उनके नाम है डीआर एपीजे अब्दुल कलाम एंड डीआर वाईएस रंजन। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो लोगों की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं 72 सेकंड इंडिपेंडेंस डे के कुछ फैक्ट आपको याद कर देना चाहता हूँ। इंडिया हिस्टोरिकली एंड ज्योग्राफिकली बहुत ही प्रॉब्लम फेस करी है। एग्जाम्पल, ऐसे तो हमारा देश को बहुत सारा कंट्री रूल किया और उसके बाद आए ब्रिटिश के रूल करने से पहले हमारा देश अमीर देशों में से एक था और जब उन्होंने हमको छोड़ के चले गए तो हमारा देश पोरेस्ट कंट्री में से एक बन गया। दोस्तों, ये तो था हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, लेकिन अब हम देखेंगे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। दोस्तों, इंडिया में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल होता था, जैसे कि बीच बीच में पहाड़ का होना, रास्ता खराबी और बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम, और एजुकेशन तो बहुत ही वीक। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इतने सारा प्रॉब्लम होने से भी इंडिया के इकोनॉमी वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और इंडियन आर्मी पावर के मामले में दुनिया में 4th नंबर पे है। और हमारे इंडियंस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी का सीईओ हैं, जैसे कि गूगल में सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट पे सत्या नडेला। और इंडियन स्पेस सेंटर के बारे में बात करूं तो बहुत ही बड़ी बड़ी कमाल की काम करी है, जो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए और दुनिया में तहलका मचा डाला। बस इतना ही नहीं, आपको तो पता है मंगल मिशन के बारे में। इंडिया एशिया का पहला कंट्री थी जो मंगल पे अपना रॉकेट लॉन्च किया था और वर्ल्ड पे 4th, वो भी अराउंड $74 मिलियन खर्च करके। और उस तरफ नासा ने $671 मिलियन खर्च किए थे। और इंडिया का आईटी सेक्टर वर्ल्ड के नंबर 2 पे है और इंडिया के इंटेलिजेंट ये भी कहते हैं कि बेंगलुरु का जो आईटी सेक्टर है वो सिलिकॉन वैली को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप एक ब्लाइंड बन जाओ और कहने लगो कि इंडिया तो पूरा पक्का सुपर पावर बनेगा। दोस्तों, नहीं बनेगा सुपर पावर। आपको तो पता ही होगा अमेरिका के बारे में। अमेरिका को लेके 200 साल पहले कभी सोचा ही नहीं था कि एक सुपर पावर नेशन बनेगा कह के, क्योंकि वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन वहां पर विजन देखने वाले आए और बड़े सपने देखते थे और उस सपने को पूरा भी किया, जैसे कि थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स एंड बहुत सारे। इसलिए उस देश सुपर पावर बना। लेकिन इंडियन यूथ के बारे में बात किया जाए तो इंडियन यूथ बस एक सुंदर सी लड़की, गुड जॉब, कार एंड हाउस, उससे ज्यादा और नहीं सोचते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, लेकिन हम चाहेंगे तो इंडिया को पावरफुल कंट्री बना सकते हैं। बट एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेगी जो उन्होंने कहा था। नंबर 1, विजन। हमारे भारत के यूथ को विजन देखना है, बड़े सपने देखना है और उस सपने को पूरा करने के लिए सारे चीज सेक्रीफाइस करके उसके लिए काम करना पड़ेगा। एंड नंबर 2, डिपेंड। हमारे देश बहुत सारा कंट्री को डिपेंड करता है, जैसे कि जापान, यूएसए, इजराइल, रूस। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ। यदि आप एक स्टूडेंट हो और आप आपके फ्रेंड को कहते हो भाई मुझे एग्जाम में हेल्प करना, लेकिन एग्जाम टाइम आने से आपके फ्रेंड आपको कहता है कि भाई मैं तुझे हेल्प नहीं करूँगा, तो ये चीज़ इंडिया के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन देशों के साथ दोस्ती मत करो, दोस्ती करो लेकिन डिपेंड मत करो। नंबर 3, टेक्नोलॉजी। एपीजे अब्दुल कलाम ये भी कहते थे कि जिस देश का टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित होगी वो देश ही पूरी दुनिया को राज करेगी। तो इसलिए हमारे भारत देश की टेक्नोलॉजी को हम विकसित करेंगे, नहीं तो हमारे भारत देश बहुत ही पीछे पड़ जाएगा। हर जनरेशन कुछ ना कुछ काम करते हैं आने वाले जनरेशन के लिए, जैसे कि महात्मा गांधी के जनरेशन हमको फ्रीडम दिलाए और एपीजे अब्दुल कलाम के जनरेशन हमारे कंट्री को डेवलपिंग नेशन बनाए। अभी हमारा कर्तव्य ये है कि हमारा कंट्री को डेवलप नेशन बनाए। लेकिन डेवलप नेशन कब होगा? जब आप और मैं विजन देखेंगे, हमारे इंडिया की सारे यूथ विजन देखेंगे। तब विजन तो देखेंगे लेकिन पूरा कैसे होगा। इसीलिए इंडिया के सारे स्टेट के स्टूडेंट मिल के एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसके नाम है होप एंड हेल्प कॉन्सेप्ट, जहां पे ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी बिल्ड और आपके आइडिया, आपके सपने और आपके विजन को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि आपके सपने जब पूरा होगा तब हमारे कंट्री पूरी दुनिया पर राज करेगा। और इतना याद रखना, आपका नाम देश पे नहीं, देश का नाम पूरी दुनिया में करना। यदि आप भी आपके सपने और आपके विजन को पूरा करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए एचएससी में, और एचएससी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।